नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आप सभी का जो सबसे बड़ा डाउट है उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं कि भाई देखिए, दोनों फॉर्म साथ में लमसम मंथ में ही लगभग साथ ही आएंगे। जिस भी मंथ में आए, सितंबर मंथ में ज़्यादा आसार हैं कि आपके यूपी टेट भी और सी टेट साथ में ही आ जाएँ। हो सकता है 10-15 दिन आगे पीछे हों। आज यह क्लास जो है आपका यूपी टेट सी टेट में जितने डिफरेंसेस हैं हम सब कुछ क्लियर करेंगे। आपको यूपी टेट पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा कि सी टेट पे फोकस करना चाहिए? आपको अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा मिलेंगी, यूपी टेट में मिलेंगी कि सी टेट में मिलेंगी? सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे मेरे मित्र। बस आप लोग अंत तक जुड़े रहना और इस वीडियो को आप शेयर कर देना, बखूबी देखना इस वीडियो को। और परिचित भी हम कराएंगे, सारी चीज़ों से परिचित कराएंगे। जो लोग कहते हैं कि यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस समान हैं, काफ़ी हद तक समान नहीं मान सकते हम इसको। हम कह सकते हैं कि 20% लगभग सिलेबस समान है, 20 ना तो 25% हम कह सकते हैं कि समानता मिल सकती है। लेकिन जो कहता है 100% समानता है या फिर 80% समानता है, तो भाई हम ये नहीं कहेंगे कि उसे कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमें उनके नॉलेज से कुछ नहीं लेना देना है ना। वो क्या सोच के कहते हैं, बस इस बात का थोड़ा सा दुख होता है भाई। किस चीज़ को देखकर इसमें बोल दिए कि दोनों समान है ना। तो सारी बातें हम चर्चा करेंगे, दोनों के फीस के बारे में, दोनों के एलिजिबिलिटी के बारे में, दोनों के एक तरह से प्रॉफिट के बारे में, किस पे आप फोकस करें, दोनों के पूरे सिलेबस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पहलू को। ये क्लास होता है आपका मैथमेटिक्स का, लेकिन उंगली में बहुत सारे मतलब काफ़ी हद तक यानी काफ़ी बेहतरीन चोट लगा है। और बेहतरीन मतलब कि समझ काफ़ी सुंदर, अति सुंदर चोट लगा हुआ है। और इस अति सुंदर चोट को ना हम मतलब इस हाथ से लिखा नहीं जा रहा है। तो हमने सोचा कि चलिए प्रशिक्षुओं के लिए कुछ चीज़ें बना दी जाएँ, ऐसी जो डिमांड रहता है हमेशा। तो इस चीज़ को आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी पे। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या होता है? यूपी टेट सी टेट दोनों एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड, मतलब एक तरह से आपको टीचर के लिए ट्रेनिंग के लिए आप देते हैं, सी टेट भी और पी टेट भी। सुपर टेट में बैठने के लिए और जूनियर के एग्जाम में बैठने के लिए 2 पेपर होते हैं दोनों में, यूपी टेट में भी और सी टेट में भी। तो एलिजिबिलिटी बता देते हैं। जो प्रशिक्षु बीएड या फिर बीटीसी किए हुए होते हैं वही इसमें शामिल होते हैं, वही इसके पात्र होते हैं। अब तो जितने भी राज्य सरकार है या फिर एक तरह सुप्रीम कोर्ट है, वह साफ साफ बोल दी है कि अगर आप डीएलएड या फिर बीएड में एडमिशन भी लेते हैं तो भी आपका यूपी टेट और सी टेट क्लियर माना जाएगा। आप क्लियर रहोगे, मतलब एक तरह से अगर आप क्लियर का मतलब अगर आप देते हो, अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो वो वैलिड करार दे दिया गया है, मतलब वैलिड होगा। क्योंकि एक केस था, एक किसी मेरे भाई ने रीट दायर कर दिया था कि सर मैं तो अभी एलिजिबल भी नहीं हुआ हूँ। एलिजिबल मतलब कि एक तरह से वह परसुइंग की बात होती है। परसुइंग का मतलब जो कार्य अभी चल रहा है उसकी बात। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में रहो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, तो परसुइंग में कहलाता है। यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है। लेकिन अभी तक क्या मानती थी राज्य सरकार या फिर जो सीबीएसई है कि जो सेकंड सेमेस्टर पास कर लिए हैं प्रशिक्षु, वो परसुइंग में कहलाएंगे। परसुइंग का मतलब सभी लोग यही जानते थे कि मतलब कि एक आध सेमेस्टर या फिर लगभग 1 साल बचा हो तो परसुइंग में कहलाते हैं और सारे फॉर्म भर सकते थे, बहुत सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, है ना। लेकिन अब हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परसुइंग का मतलब यह होगा कि भाई परसुइंग का मतलब वह होगा कि कार्यक्रम चल रहा है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्यों ना हो एडमिशन लिए हों, अगर आप डीएलएड और बीएड में एडमिशन भी लिए हों तो आप एलिजिबल होते हैं किसके लिए? यूपी टेट और सी टेट के लिए। बस ये मामला एलिजिबिलिटी की थी, क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ है सिलेबस। जो लोग कहते हैं सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा समानता है, तो हम तो ये नहीं कहते हैं कि बहुत हद तक समानता है। हम ये कहेंगे कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई, इतना ज़्यादा फ़र्क है, सच में भांपना चाहिए। सी टेट आसान है कंपेयर टू यूपी टेट के, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जान लीजिए आज। देखिए, जो यूपी टेट है और सी टेट है, यूपी टेट राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है या केंद्र सरकार द्वारा कराया जाता है, इसके प्रॉफिट क्या हैं दोनों के हम बताने वाले हैं अलग अलग। देखिए, सीडीपी इसमें पहला सब्जेक्ट है, दूसरा मैथ है, तीसरा ईवीएस है, चौथा हिंदी है और पांचवा लैंग्वेज है। इसमें भी वही चीज़ है, सी टेट में भी सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है। यहाँ पे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इस वजह से है क्योंकि अगर लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं 20 प्रकार के लैंग्वेज होंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में से आपको पता है कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, मतलब इसमें जो सी टेट के लिए है 20 भाषाएं आपको चूज करना हो। 20 भाषा में से 20 लैंग्वेज में से 20 भाषाओं में से 14 और 8 कितना होता है भाई? 14 8 जोड़ना जरा, 14 + 8 14 और 26 20 2 22, हाँ ठीक है। 22 भाषाएं हैं संविधान में, लेकिन 20 भाषा को हमने क्या किया है, सी टेट ने मतलब सीबीएसई ने अलाउ कर दिया है कि भाई लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में से किसी में आप 20 भाषाओं में से किसी एक में दे सकते हैं एग्जाम। अगर आप, लेकिन यह पाबंदी लगाई गई है कि अगर आप इसमें मान लीजिए हिंदी लेते हैं तो आपको इसमें हिंदी नहीं लेना है, मतलब इसमें जो लैंग्वेज ले लेंगे लैंग्वेज 1 में, वह लैंग्वेज 2 में नहीं लेना है, अदर लैंग्वेज लेना है। और कारनामा सब कुछ वही, मतलब कि 30-30 नंबर का 5 सब्जेक्ट इसमें भी, 30-30 नंबर का 5 सब्जेक्ट इसमें भी। 150 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 150 इसमें भी होते हैं।
150 नंबर के पेपर इसमें भी होते हैं, 150 नंबर के पेपर इसमें भी होते हैं। निगेटिव मार्किंग किसी में नहीं होता है। पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 90 होता है, इसमें भी और ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 मार्क्स होता है, इसमें भी ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 मार्क्स होता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के और 150 मिनट समय दिया जाता है आपको दोनों में। ये बातें हो गई समानता के लिए, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट में अगर बात करें सिलेबस में 30 मार्क्स का इसमें भी 30, लेकिन इसमें ज़्यादातर डाटाएं जो होती हैं फैक्चुअल डाटा होती है। इसमें फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है। फैक्ट मतलब कि डायरेक्ट सीडीपी की बात करता है तो कोहलबर्ग का सिद्धांत पूछ लेगा, जीन पियाजे का सिद्धांत पूछ लेगा। इसलिए डायरेक्टली सिद्धांत से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि फैक्ट हो, आपको डायरेक्टली बुक में मिल जाएगा। लेकिन अगर बात कर लें हम लोग सीटेट में, तो सीटेट में अगर बता दें भाई, तो अगर 150 प्रश्न आता है तो 90 नंबर मान लीजिए आपका पेडोलॉजी से उठ के आता है। पेडोलॉजी मतलब कि एज आप रीजनिंग उसको बिहेव कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग में कोई डाटा फिक्स नहीं होता है कि यही टॉपिक से, मतलब टॉपिक फिक्स होगा, आपको पैटर्न भी पता होगा, लेकिन यह नहीं पता होगा कौन से क्वेश्चन आ जाएगा। सेम इसमें भी यह नहीं पता होता है क्वेश्चन, इन द सेंस ये मत समझ जाना कि सर को क्वेश्चन पता होता है कि यही क्वेश्चन आने वाला है। हमारे कहने का मतलब है कि वह चीज़ें बुक में नहीं मिलेगी, किसी ऑथेंटिक बुक में इसके सारे सिलेबस आप नहीं कवर कर सकते। लेकिन हाँ है प्रैक्टिस। इस वजह से लोग इस पर जोर देते हैं। बड़े बड़े टीचरों को देखेंगे तो वह ज़्यादातर जोर देते हैं बच्चों को कि सीटेट के लिए आप ज़्यादातर एक तरह से जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करिए या फिर टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, जितनी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं बच्चों को लेकर, पॉजिटिव चीज़ें, वह चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। लगभग 90 नंबर के हर एक सब्जेक्ट से 15-15 नंबर जोड़ लीजिए। 15 बचे कितना हो गया, क्योंकि 30 है ना, 75 क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इस बार जो ऑनलाइन पेपर हुआ था 75 से ज़्यादा क्वेश्चन थे और काफ़ी लेंदी प्रश्न थे। उसमें का जो ऑप्शन था काफ़ी छोटा छोटा था, लेकिन प्रश्न की जो लेवल था काफ़ी बड़ा बड़ा था, है ना। तो बच्चे पढ़ते पढ़ते उसी में टाइम व्यतीत कर देते हैं, जिससे कि प्रश्न बहुत सारे छूट भी जाते होंगे जो पहली बार देते हैं। और अगर यही कहते हैं सर मेरा तो 70 नंबर आया। इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी था, अब आगे भी नॉर्मलाइजेशन रहेगा। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह हो गया कि कई सारे सेट होते हैं इसमें। दिसंबर से एग्ज़ाम कराने हैं, आपको पता है, ये स्टार्ट हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम की डेट भी पब्लिकली एक तरह से कर दिया गया है सीबीएसई द्वारा, आपको पता होगा। बस नोटिफिकेशन जैसे आएगा वैसे सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि दोनों में समानताएं कितनी हैं, मतलब कि लाभ किस में ज़्यादा है। आपको पता है कि देखिए यूपी टेट कराने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आपको पता है, ना ही सीटेट कराने से कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही आप दोनों को देकर किसी एक तरह से टीचर का जॉब पा जाएंगे। इस वजह से राज्य सरकारें ज़्यादातर एक तरह से प्रेशर में होती हैं। प्रेशर में क्या होती हैं, वह दोनों चीज़ें कराती हैं, यूपी टेट भी कराती हैं और सीटेट भी कराती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसा बच्चा भी भरेगा जो यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई भी कर लिया है, वो भी भरते हैं बच्चे अच्छे नंबर लाने के लिए। और सीटेट से बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम आपको गिनाते हैं। सीटेट से देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप सीटेट से केंद्र के सारे एग्जाम दे लेंगे, प्लस अदर राज्य में भी आप बैठ सकते हैं। जैसे बिहार राज्य में तो इस बार पता नहीं बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, उसके लिए हम नोटिफिकेशन पढ़कर आपको जरूर सूचित करेंगे। लेकिन आप राजस्थान में बैठ सकते हैं, है ना, सीटेट से बैठ सकते हैं। कई सारे और राज्य हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, प्लस केंद्र के सारे एग्जाम दे सकते हैं आपके। जैसे कि अगर मान लीजिए सबऑर्डिनेट वाला एग्जाम होता है दिल्ली का, उसमें भी आप बैठ सकते हैं सीटेट अगर क्वालिफाई हैं तो, क्योंकि उसमें भी सीटेट मांगता है। केवीएस में मांगता है सीटेट, एनवीएस में मांगता है, नवोदय वाले में, उसमें भी सीटेट मांगता है। इस तरह कई सारे एजेंसियां हैं, जैसे अभी इसरो का आया था उसमें भी सीटेट मांगा था, और प्लस भाभा का भी आया था उसमें भी सीटेट मांगा था। इस तरह से बहुत सारे जगह आप सीटेट अगर निकाले हुए हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट से बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आप बड़े बड़े स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे तो वहाँ पे अगर सीटेट आप निकाले रहते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, वो पूछते खुद हैं। अगर आपने क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स से तो वहाँ पर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है, प्राइवेट में भी हो जाएगा, आप अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हो उसमें सीटेट के माध्यम से। लेकिन यूपी टेट क्या है, केवल एक राज्य के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है। वो भी फिक्स नहीं है कि इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश का दे भी दिए तो भर्ती आएगी अब 1 साल में बन जाओगे। अगर 1 साल में आती तो मान सकते थे यूपी टेट आप हर साल कराओ, इसका कुछ मतलब निकलने वाला है। लेकिन अगर हमारा मानना है तो यूपी टेट क्लियर करने वाले 4 साल से जो अभ्यर्थी हमारे हैं, लगभग 2 से 3 बार, ये तीसरी बार होगा, अगर होगा तो तीसरी बार होगा। अगर 2020 में हुआ होता तो चौथी बार होता भाई, 3 बार से नहीं हो रहा है। मतलब कि एक तरह से 4 साल हो गए, 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं, 5वां साल बीत भी जाएगा, हमको लगता है ये भी बीत जाएगा। 2023 का मीड देखिए वैकेंसी के लिए हमारे समझ से, अभी इसके लिए कोई फैक्ट नहीं कि आप बोलो भाई कि सर ने बोला है कि लास्ट में आएगा ना, ऐसे कुछ नहीं है। तो आप समझ गए कि सीटेट और यूपी टेट में क्या अंतर है, इससे कितना लाभ है, सीटेट से कितना लाभ है। यूपी टेट देखिए, पहली बात बच्चों को ये भी डर होता है कि सर यूपी टेट हम इस वजह से देते हैं, हमने बात भी किया एक प्रशिक्षु से, तो उनका साफ साफ कहना था हमारे, है ना, एक तरह से हम जब उनसे बात किए तो भाई उनका साफ साफ कहना था कि जो सर हम यूपी टेट देते हैं इस वजह से देते हैं कि सीटेट
अगर मान लीजिए कभी आज तो वैलिड है यूपी उत्तर प्रदेश में, अगर कभी मान लीजिए राज्य सरकार ही निकाल दिया, बोल दिया सीटेट हमारे यहाँ वैलिड ही नहीं रहेगा, तो इस वजह से हम यूपी टेट देकर अपने आप को सेफ जोन में रख लेते हैं। और हमारा जो आगामी जो लक्ष्य है वह एक तरह से अंधेरे में नहीं जा सकता। इस बात को हम पूरी एक तरह से अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं कि टीचर की वैकेंसी आएगी तो यूपी टेट भी रहेगा, मेरे पास सीटेट भी रहेगा, हमने समय से दे रखा है, अब सीधे वैकेंसी में अप्लाई करेंगे अपने आप को। इस तरह से बच्चे देते हैं और सच में यह करते हैं भर्ती, क्योंकि उनको डर होता है कि भाई भर्ती तो हर बार नहीं आएगी, यह सब तो हर बार आते रहते हैं, है ना। तो इस वजह से बच्चे एक बार क्वालिफाई करके बैठ जाते हैं। दोनों में समानताएं क्या हमने बता दिया, बहुत सारे सिमिलरिटी हैं जो हमने बताया, और किससे कितना लाभ है अभी हमने बताया। अभी आपने देखा होगा बिहार में जो एग्ज़ाम मतलब बिहार राज्य सरकार ने बोला था भाई बीटेट यानी कि बिहार टेट को ख़त्म करने के लिए बात की थी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को सोच लिए कि बिहार अब टेट ही नहीं कराएगा, लेकिन बिहार टेट कराने के लिए पाबंदी नहीं लगाया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था जब हमारे यहाँ सीटेट अलाउ है तो बिहार टेट क्यों कराया जाए। जब सीटेट अगर पाबंदी लगाएगा कि इस बिहार में नहीं लागू होगा, या फिर राज्य सरकार बिहार की राज्य सरकार अगर आज कुछ और है कल कुछ और होती है, जैसे उठापटक हो ही रहा है आप देख रहे हैं, तो अगर बिहार राज्य सरकार कहती है सीटेट हमारे यहाँ नहीं अलाउ है तो उस समय बीटेट तो चलेगा ही चलेगा। और बच्चे समझ लिए थे कि यह पूरी की पूरी वैकेंसी जो है वह संविदा पे जा रही है, इस वजह से बिहार टेट अप नहीं कराया जाएगा। बच्चों के मन में भाई समझ रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएँ हैं, और हर विद्यार्थी जो पढ़ने वाला है अपने आप पे मजबूत है, तो फाइट करिए, एक बार चांस मिल जाए तो उस चांस को हाथ से नहीं जाने देना है। इस तरह से हमने बताया आपको सीटेट और यूपी टेट में क्या अंतर है। मेरे भाई जिसको नहीं क्लियर हुआ होगा उनको भी क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आप संतुष्ट हुए होंगे। शेयर करिए इसको और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग के लिए ही बनाया गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आप किसी भी राज्य सरकार से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर सीटेट देने वाले हों यूपी टेट देने वाले हो तो, और इसमें हमें तो नहीं लगता है कोई चीज़ हमने छोड़ा हो, और सारी चीज़ें हमने बता दिया। तो ज़्यादातर आपको फोकस करना चाहिए आपके सीटेट पर। जो लास्ट वर्ड है हमारा यही है कि अगर सीटेट पे फोकस करते हैं तो इसके काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं, है ना। धन्यवाद।